हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर थंबनेल के ऊपर देख सकते हो, सेट परीक्षा के फायदे। अगर सेट 2025 में आप देने की सोच रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सेट देने की सोच रहे हो तो आप एक्चुअल में दे क्यों रहे हो, उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपको सेट एग्जाम क्लियर करने के बाद। तो इसके बारे में आज यहाँ पर हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। और एक बहुत बढ़िया ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं हम, अगर आप सेट एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि कोर्स तो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है, सिलेबस वगैरह आपको जानना है तो। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो देखो, सेट एग्जाम यानी कि क्या होती है, स्टेट लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर एक स्टेट का अपना अपना सेट एग्जाम होता है। जैसे कि सेपरेटली आपने पढ़ा होगा, महाराष्ट्र सेट का एक एग्जाम होता है, वैसे ही बाकी के भी गुजरात सेट हो गया, एमपी सेट हो गया, अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने सेट के एग्जाम होते हैं। एक होती है आपकी नेट एग्जाम, जो कॉमन नेशनल लेवल की एग्जाम है। वो सारे स्टेट्स, कोई भी स्टेट का बच्चा वो दे सकता है। ओके, और स्टेट के अपने अपने अलग एक फायदे होते हैं। अगर एक स्टूडेंट है तो वो अपने स्टेट का एग्जाम भी दे सकता है और उसके साथ साथ किसी और स्टेट का भी एग्जाम वो दे सकता है। अब सबसे पहला फायदा स्टेट एग्जाम का या सेट एग्जाम का, देखो द मेजर फायदा जो होता है आपका सेट एग्जाम क्लियर करने का, वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, अगर आप सेट एग्जाम क्लियर करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, उस रिस्पेक्टिव स्टेट के जो भी आपके यूनिवर्सिटीज होंगे, कॉलेजेस होंगे, उसमें आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब ऐसा नहीं कि सेट एग्जाम क्लियर की तो उसके तुरंत बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं, बट आप एलिजिबल हो चुके हो, यानी कि अब आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। तो ये एक मेजर क्या होता है, बेनिफिट होता है आपके सेट एग्जाम क्लियर करने का। यही आपकी एग्जाम नेट से भी होता है। नेट से दो चीजें होती है, एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो और दूसरा आपका ऑब्वियसली पीएचडी के लिए जा सकते हो। बट सेट एग्जाम का जो मेजर बेनिफिट है वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट की आपने एग्जाम दी तो उसी स्टेट में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई स्टूडेंट है जो महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, ओके, ठीक है, अब वो बनना चाहता है, कहीं पर भी उसकी इच्छा है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर जाके बने। अगर अब वो चाहता है कि मुझे गुजरात में भी बन सकता हूं मैं, या इवन मुझे बनना है आसाम में जाकर, वो फिजिबल है, वो कहीं पर जाकर ये जॉब कर सकता है। तो वो इन स्टेट्स की रिस्पेक्टिव एग्जाम जाकर दे सकता है। ओके, क्योंकि होता क्या है, सिलेबस तो आपका सेम ही रहेगा। बाकी जो आपकी एग्जाम होगी उसकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश ही होने वाली है, तो उससे तो कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो एक स्टूडेंट आपका महाराष्ट्र से भी जाकर दे सकता है एग्जाम, वही गुजरात में भी जाकर दे सकता है, और वही आपका आसाम सेट भी जाकर अटेम्प्ट कर सकता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल उसने गुजरात एग्जाम को क्लियर कर या इवन आप आसाम सेट की एग्जाम उसने क्लियर की है, तो उस रिस्पेक्टिव स्टेट में वो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, या क्या कह सकते हैं, उस जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो ये आपका एक मेजर बेनिफिट होता है सेट एग्जाम क्लियर करने का। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। फोटो भी यहाँ पर ये कि एक आपका कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है। जैसे हम यहाँ पर फैकल्टी जाकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वैसे ही आप भी जाकर सेट एग्जाम के बाद अलग अलग जगह पर जाकर ऑब्वियसली पढ़ा सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था, ये कोर्स हम आपके लिए लाए हैं, सेट 2025 एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स है। ओके, ना ही सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री यहाँ पर है ही, बट उसके साथ साथ मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, लाइफ साइंस हो गया, और आपका एप्टीट्यूड भी हो गया। फ्लैट 70% ऑफ है आपका। ध्यान रखना, सिर्फ 3000 में आपको ये कोर्स मिलने वाला है, सिर्फ 3000 में। और इसकी जो वैलिडिटी होगी आपकी 4 मंथ्स की होगी। अब अगला सेट का एग्जाम कब होगा वो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो में लेकर आऊंगा, बट अभी आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, गुजरात सेट, वेस्ट बंगाल सेट, कर्नाटका सेट, एमपी सेट, एट दी एंड केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो कांस्टेंट वही रहने वाला है, उसमें तो चेंजेस कभी नहीं होंगे। तो अलग अलग सेट या स्टेट के लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही आप कोर्स को फॉलो करो, हर एक एग्जाम आप क्लियर करते चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऐप है आईएफएस का, जहां पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, फिर आपका टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस हो गया, ईयर वाइज कट ऑफ भी हो गया, एग्जाम पेपर पैटर्न, सिलेबस और इंपॉर्टेंट डेट्स। और आप जा सकते हो हमारे वेबसाइट के ऊपर, वहां पर भी जो है बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक्सप्लोर करने को भी मिलेगी। जैसे कि अलग अलग मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स के आपके क्वेश्चंस हो गए, आंसर्स हो गए, वो सारी चीजें आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर भी मिलने वाली है और हमारे आईएफएस के ऐप के ऊपर भी मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी जाइए और इसको डाउनलोड करो और एक बार आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।